राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में राजा मनु को और शत्रुपा को भगवान ने वरदान दिया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। भगवान ने कहा कि हे राजा मनु, रानी शत्रुपा, आपने हमारी बड़ी तपस्या की है, हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे और हमारी प्रतिज्ञा सत्य है, सत्य है, सत्य है। 3 बार कहा, क्योंकि वो महाराज पुत्र के रूप में मांगना चाहते थे। भगवान ने सोचा कि भाई अपने जैसा पुत्र कहाँ से लाऊंगा, तो इसलिए राजा मनु को शत्रुपा को संदेह हो रहा था कि जगत पिता जो विराट है, विश्वव्याप्त, वो हमारा पुत्र कैसे बन गया। इसलिए उनके मन में संदेह था। लेकिन भगवान ने उस संदेह को दूर करने के लिए महाराज 3 बार सत्य है, सत्य है, सत्य है कहा कि प्रभु मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन संत सत्य हमारा। पुनि पन यस कही, पुनि पुनि यस कही, कृपा निधाना अवंतर ध्यानो, भय भगवाना मंगल भवनो अमंगलहारी। रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, सुरे राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज राजा ने कहा था पूर्व मोर मनोरथ स्वामी, तो उसी का उत्तर भगवान कहते हैं पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। इन वचनों के हित अगले कृपा निधान शब्द में बताया। कृपा करके बारंबार सत्य सत्य कहा, पूर्ण विश्वास करा देने के लिए 3 बार कहा। और ये भी कहा कि आप श्रेष्ठ खोजो कह जाई, निपटो तनय होब में आई। लोक रीति है, किसी बात की प्रतिज्ञा की जाती है तो उसे 3 बार दोहराते हैं। इसी को त्रिवाचा कहते हैं, त्रिसत्यम कहते हैं। महाराज अपने अवतार, अंशावतार और आदि शक्ति के सहित अवतार अर्थात 3 अवतारों की प्रतिज्ञा के विचार से 3 बार कहा। और किसी का मत है कि महाराज एक बार राजा के लिए, एक दूसरी बार रानी के लिए विचार से कहा और तीसरी बार सत्य अपनेपन को कहा, यानी 3 बार से त्रिकाल में सत्य बताया। परंतु अगले चरण में पुण्य पुण्य अस कही, कृपा निधाना अंतर्धान भय भगवाना, यानी जो है ऐसा बारंबार कहा, दोनों के संतोष के लिए बारंबार कहा। इस प्रसंग को जिस शब्द से उठाया था उसी पर समाप्त किया। भगत बचल प्रभ कृपा निगाना और विश्वास प्रगटे भगवाना। और यहाँ पर भी वही पुण्य पुण्य अस कहे कृपा निधाना अंतर्धान भय भगवाना। कृपा ही से इस प्रसंग को संपटित किया। भाव है कि भक्त पर कृपा करके उसके लिए प्रकट हुए हैं भगवान। यहाँ कृपा पूर्वक उसको दिलासा देकर के अंतर्ध्यान हुए। निरंतर पाठ से कृपा होती महाराज। ये रामचरितमानस को निरंतर पाठ करते हैं तो कृपा होती। इस समय अगुण अखंड अनाद ब्रह्म ने अपने इस अनन्य भक्तों पर अत्यंत कृपा किया है, दर्शन दिए, नए नए मनोरथ पूर्ण किए और अपनी ओर से कृपा करके जो नहीं मांगा था वो भी दे दिया। भगत बचल कृपाल भगवान है। जिन्होंने ऐसी असीम कृपा की उन्होंने हृदय में धारण किया। इससे जननायक दर्शन के पश्चात भी राजा रानी दोनों अनन्यता पूर्वक उन्हीं की प्रभु की भक्ति में तत्पर रहे। भक्त तो पहले ही दिखाया था। राजा रानी का बैराग आदि अंत तक एक साथ रहा। मनोरथ सिद्ध हुए फिर भी घर लौट करके नहीं गए। महाराज समय पाए तन तज अनियासा, तुलसीदास जी। समय पाई तनु तजी अनयासा, जाई कीन यम रावती बासा। यह इतिहास पुनीत यति
उमई कही विषकेत भरद्वाज सुन पर पुनि राम जन्म कर हेत मंगल भवन अमंगल हारी द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज राम अवतार का प्रसंग सुनाया, यहीं पर छोड़ दिया। अब आगे रावण के अवतार कह करके फिर दोनों प्रसंगों को मिलावेंगे, यानी राम अवतार प्रसंग को फिर से कहेंगे। अब सो सुनो जो बीचे ही रखा। राम अवतार का प्रसंग तो हुआ, असुर मार थापय सुरह राखे सुत निधि। स्वयंभू मन शत्रुपा और श्री नारद जी का प्रसंग महाराज दोनों से मिलाने से एक ही बात होती है। यह इतिहास पुनीत सब कल्पों में राम जन्म के दो दो हेतु लिखे हैं। एक तो रावण का जन्म, दूसरा जो है महाराज कश्यप आदित्य का तप, मन शत्रुपा का तप। रावण जन्म विस्तार से लिखा, कश्यप आदित्य का तप संक्षेप से कहा है। कातस कश्यप यदि तू महातप कीना तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना। इस कल्प में दोनों ही विस्तार से लिखते हैं। मन शत्रुपा जी का तब विस्तार से कहा, अब रावण का जन्म भी विस्तार से कहेंगे। यह इतिहास से जनाया कि कभी कल्पित नहीं है। महाराज संत जो लिखते हैं कि अत पुनीत कहने का भाव यह है कि हेतु साक्षात है, साकेत बिहारी का प्रादुर्भाव है, जो कारणों के भी कारण हैं। बंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरि। भाव यह है कि और अवतार तो साप के कारण हुए, यह केवल कृपा से हुआ। राजा मनु और रानी शत्रुपा के सामने महाराज कृपा के कारण भगवान प्रकट हुए। यह अवतार के पास अनन्य निज भक्त के प्रेम बस हुआ, इसलिए अत पुनीत कहा। भावे किसमें किसी की रक्षा अथवा किसी को दंड आदि की वासना नहीं, यह अवतार केवल शुद्ध प्रेम भाव से। अतएव यह अति पावन है। इसके श्रवण से, पठन से, वचन से महाराज अत पुनीत कहा, कथा का महात्म बताया। भाव यह है कि श्री साकेत बिहारी के अवतार का हेतु मन शत्रुपा जी प्रकट हुए। उन्हीं के अवतार का दूसरा हेतु अब कहते हैं। मन शत्रुपा के वरदान के पश्चात यह भी कारण हो। भाव कि जिसमें किसी की रक्षा, किसी को दंड, कोई आर्थ, कोई अर्थार्थी, अनेक वासनाएं हैं, ऐसों के लिए भी जन्म होता है। यानी इतिहास उपक्रम है, अभ्यास और उपसंहार भक्ति से किए गए। अब यहाँ बताते तुलसीदास जी की नाटकी महत्व कला। महाराज अनेक प्रकार से लेखों में वर्णन है। तुलसीदास जी ने सफलता के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग किया है, यहाँ संक्षिप्त रूप में महाराज बालकांड आदि में महाराज उत्तरकांड का अंतिम भाग प्रस्तावना है। ये बालकांड में के आदि में बाल के आदि अयोध्या मध्य उत्तरंता बूझे सो संता। यानी इसमें जो है बताया कि जो है बालकांड का आदि भाग, उत्तरकांड का अंतिम भाग प्रस्तावना है, उपसंहार महाराज रूप में है, और इनमें आदि दैविक तथा आध्यात्मिक रहस्यों का प्रकटीकरण हुआ है। कह रहे महाराज युक्ति का प्रयोग किया है। अंतर यह है कि महोदय की प्रस्तावना विशेष चरित्र ऐसे लिए हैं जो मानवीय और दैवी सत्ता के एकीकरण बने हुए, जिसमें महाराज उनके जीवन मानवीय अंश नाटकी कला बहार दिया है। दैवी अंश प्रसंग महाकाव्य के शिखर तक पहुंच गया। शिव पार्वती, काकभूषणी, गरुण, भारद्वाज, याज्ञवल्क्य के जोड़े बराबर हमारे साथ, जो महाराज यथासंभव रहस्यों का स्पष्टीकरण करते हैं, परंतु यह रंगमंच के आकाश पर ठीक उसी तरह से दिखता है, कभी भी साथ ही रहता है। महाराज यहाँ कह रहे हैं कि जहाँ कला नाटकीय है, वहाँ भी छोटे छोटे आदि दैविक दृश्य चलाए जाते हैं। महाराज निश्चित भगवान ने कहा है आगे, निश्चरहीन करऊँ मैं भय भोज उठाए पनकीन। अब इसके बाद जो है कला का रूप बदल जाता है। महाकाव्य कला में ओज गुण प्रधान होता है। गुप्त आकाशवाणी, अमानुषिक हृदय जैसे यहाँ मन शत्रुपा के लिए,
भगवान का मूर्तिमान प्रकट होना, इस प्रसंग में बड़े मार्के की चीज़ महाराज। भगवान को मूर्तिमान होकर के देखने की क्षमता सबके पास नहीं। ओजस्वी बनाने के लिए भारतवर्ष में तो निराकारवादी महापुरुषों ने यह भी माना है कि मुक्त पुरुष को शरीर केवल इच्छा मात्र होता है, वो अभ्यागत होते हैं, अतिथि की तरह से आते हैं चले जाते हैं। महाराज स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश, अब इसमें भी निज इच्छा निर्वितन माया गुण गोपाल, बहुत ही थोड़ा अंतर रह जाता है। मिल्टन ने भी लिखा है कि आध्यात्मिक व्यक्तियों में घटने बढ़ने की शक्ति होती है, जो रूप या छित लिंग चाहें वो बदल सकते हैं। आज गुरु शंकराचार्य ने महाराज जो है काम शास्त्र को जानने के लिए एक राजा के शरीर में प्रवेश किए जो मर चुका था। यदि वास्तव में ईश्वरीय सत्ता का जगत व्यापक है तो महाराज ये प्रेम से प्रकट हो जिम आगी। कह रहे हैं कि हजारों सिद्धे तड़प रहे हैं हमारे जीवन नियान में। कभी ये हकीकतें मुंतजर नजर आ लिबासे मसाज में। उर्दू का शेर है महाराज, प्रकट नहीं हो पाया। भगवान हमारे सम्मुख तथा हमारे अंतःकरण में प्रकट, सबके अंदर भगवान है, लेकिन तरफ मानव जाति में बताई जाती और किसी में नहीं। सगुण जी पिला देने की संतुष्टि केवल मनुष्य कर सकता है। दूसरा कोई सगुण ब्रह्म को नहीं देख सकता। भगवान का अवतार कहा जाता, सबके हृदय में भगवान है, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा है जिसके भगवान हृदय में रहते हुए बाहर भी प्रकट हो जाते हैं। श्री जयदेव जी वेदालंकार अपने सामवेद भाष्य के पृष्ठ पर लिखते हैं। पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र जो महाराज उनकी एक टीका है बिनाई की, उसमें वर्णन किया हुआ है। यानी जो है इस प्रकार से ज्वाला प्रसाद मिश्र ने मंत्र से सीताराम जी की कथा निकालने पर लिखा कि मंत्र रामायण। ये चौपाइयाँ जो महाराज कोई गीत संगीत नहीं, ये मंत्र। ये महाराज मंत्र जो है भगवान को प्रकट करता है, चलाता है, अवस्थित करता है। केवल एक उदाहरण, क्या तुलसीदास जी का कहना है कि अग्नि व्यापक रूप है और प्रकट रूप दो है। व्यापक रूप से सब में व्याप्त है, लकड़ी में भी है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में जलाने से जलेगी। वैसे ज्ञान और भक्ति के संयुक्त मार्ग में भगवान का निराकार और साकार रूप है। प्रकटीकरण का प्रयोग प्रेम, अवैधिक। महाराज कहते कच्चे धागे से चले जाएंगे सरकार बधे। महाराज वो तो कच्चे धागे से बच जाते। भगवान को कोई बांध सकता है, लेकिन यशोदा ने महाराज डोरी में बांध दिया, ओखर में बांध दिया, जा नहीं सके भगवान। महाराज यहाँ संकेत रूप में तुलसीदास जी कला में विशिष्ट गुण हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यास कला के गुण भी हैं इसमें, और जो है भगवान शिव के और राम के एकीकरण की चिंता। अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब मन शत्रुपा का प्रकरण समाप्त हुआ। कल से आप भान प्रताप की जो है कथा का विस्तार सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को